नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के कुछ खास रिपोर्ट को लेकर के। जैसे कि खास रिपोर्ट क्या है आप सभी को पहले ही पता है, टीटीसी पार्ट 2 रिजल्ट 2020 से 23 सेशन का। और इन्हीं का जो है पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म अब जो है जल्द ही भरवाया जाएगा। परीक्षा जो कि अगले माह शुरू हो जाएगी, इसके बारे में रिपोर्ट आया। अभी देखिए, जो रिजल्ट आया है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा मार्क्स कहीं ना कहीं काटा गया है, तो आपको क्या करना है, आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई फाइल करने में पर कॉपी का 300 रुपये आपको चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन आरटीआई का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इसके लिए अगर आपको प्रोसेस जानना है तो नीचे कमेंट करके बोलिए कि वीडियो बना करके बता दीजिए आरटीआई का पूरा प्रोसेस क्या है, जो कि इजी वे में आपको हम बताएंगे, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी ओर, जो स्टूडेंट प्रमोटेड हो गए हैं, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में उनका कम नंबर आया है, सब्सिडी हो या ऑनर्स हो, तो क्या करना है उन सभी को। तो आप सभी जो पूछ रहे हैं कि प्रमोटेड जो स्टूडेंट है, तो क्या उनको सारे सब्जेक्ट का परीक्षा देना होगा फिर से पार्ट 2 का? तो जी नहीं, आपको सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का परीक्षा देना होगा जिन सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड हुए हैं। अगर आप ऑनर्स में प्रमोटेड हुए तो सिर्फ ऑनर्स का ही 2 पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑनर्स के किसी एक पेपर में भी अगर आप प्रमोटेड हो जाते हैं तो ऑनर्स का दोनों पेपर का परीक्षा देना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आप सब्सिडरी किसी एक सब्जेक्ट में प्रमोटेड है तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का परीक्षा देना होगा जिसमें आप सब्सिडरी में प्रमोटेड है। बाकी आप पार्ट 3 के साथ बने रहेंगे, यानी आप अपना जो है पार्ट 3 का परीक्षा भी देंगे। पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म जो है अभी 15 अगस्त के बाद से भरा जाना शुरू कराया जाएगा, जिसमें कि आप सभी से अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाते हुए जो है आप सभी का परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा। अभी आपके मन में सवाल होगा कि अंडरटेकिंग फॉर्म क्या है, तो अंडरटेकिंग फॉर्म को हम बोलते हैं शपथ पत्र। आपसे जो है एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें कि आप ये अंडरटेक करते हैं, यानी शपथ लेते हैं कि अगर आप पार्ट 3 का परीक्षा दे रहे हैं और साथ ही अपना जो है पिछले सेशन वालों के साथ पार्ट 2 का परीक्षा क्लियर नहीं करते हैं, उस केस में अगर आपका पार्ट 3 का रिजल्ट आ भी जाता है तो आपका पार्ट 3 रिजल्ट जो है वो अमान्य करार कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो है पार्ट 2 का परीक्षा पास नहीं किया। यानी कि आपके पार्ट 3 तक पहुंचते पहुंचते सारा सेशन और सारा पार्ट आपका जो है क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि एक भी सब्जेक्ट में आपका ना तो प्रमोशन होना चाहिए, ना तो आप जो है फेल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पार्ट 3 का एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाता है। लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी लेट चलती है, जिस वजह से ये अंडरटेकिंग फॉर्म के माध्यम से आप लोगों से शपथ लिवा करके पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने देती है। अब चलिए आंकड़ा के ऊपर हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो पार्ट 2 का रिजल्ट आया उसमें कितने आंकड़े हैं जिसमें कि स्टूडेंट प्रमोटेड हुए हैं, फेल हुए हैं। तो स्नातक द्वितीय वर्ष का जो परिणाम जारी, 11,000 हुए प्रमोटेड, यानी 11,000 छात्र छात्राएं प्रमोटेड हो चुके हैं। मई में हुई थी परीक्षा, इसमें तकरीबन 97,000 छात्र छात्राओं ने जो है परीक्षाएं दी थी और इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से कि 1973 विद्यार्थी हुए फेल। 1973 विद्यार्थी जो कि फेल हो चुके हैं और 5,121 छात्र छात्राओं का जो है परिणाम पेंडिंग में जा चुका है। उसके बाद बाकी जितने भी छात्र छात्राएं बच रहे हैं वो सभी जो है प्रमोटेड हो चुके हैं। प्रमोटेड बोले तो किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में उनका क्रॉस लगा है। तो इन सभी स्टूडेंट को, जो 11,000 स्टूडेंट जो प्रमोटेड हुए, उन सभी को अंडरटेकिंग फॉर्म भर करके ही अपना पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो देखिए, इस पूरे रिपोर्ट में यही आंकड़ा जो है दर्शाया गया कि कितने छात्र छात्राएं जो कि प्रमोटेड हो चुके हैं और कितने जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये डेटा आप जो है देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा गया है कि सितंबर अक्टूबर में हो सकती है तृतीय वर्ष की परीक्षा। तो तृतीय वर्ष की परीक्षा की तैयारी में आप सभी लग जाइए। देखिए, जिनका मार्क्स कम आया है, असंतुष्ट है, ये मानते हैं, लेकिन आरटीआई अगर आप करते भी है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी, जिसमें कि बताया जाएगा आपका कितना नंबर किस पेज पे किस क्वेश्चन में मिला है। ठीक है, यही चीज़ आपको आरटीआई के माध्यम से पता चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आरटीआई करने के बाद आपका मार्क्स बढ़ जाता है, तो वो मार्क्स नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए एक आध 2 क्वेश्चन अगर चेक नहीं हुआ होगा, अगर ये छूट जाता है, मार्क्स उस पर नहीं चढ़ता है, तो उस केस में आप जो है उस कॉपी का प्रिंट आउट निकलवाएंगे। प्रिंट आउट निकलवाते हुए एक एप्लीकेशन लिखेंगे और टैबलेटर रजिस्ट्रार के पास यूनिवर्सिटी में जाएंगे। ठीक है, अपने कॉलेज के टीचर से या ऑफिस से जो है अपना फॉरवर्ड करा करके एप्लीकेशन लेके जाएंगे कॉपी, और जो एप्लीकेशन है वो टैबलेटर रजिस्ट्रार के टेबल पे पहुंचाएंगे। वो देखेंगे, उसके बाद अगर उसमें आपका मार्क्स नहीं मिला है तो वो मार्क्स देते हुए आपको मार्क्स बढ़वा देंगे। बस यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये सोचे कि कॉपी रीचेक करवा ले, तो रीचेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है। आरटीआई के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी ही दिखाई जाती है। तो ये एक अपडेट जो कि आप सभी को जानना था। आरटीआई का अगर पूरा प्रोसेस जानना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आपके अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो उसके लिए मैंने वीडियो जो है बना करके आप सभी को पहले ही बता दिया, तो उस वीडियो को देख लीजिए। और डॉक्टर टीकेडे सर का कहना ये है कि प्रैक्टिकल का रिजल्ट नहीं आने की वजह से, यानी प्रैक्टिकल का मार्क्स जो आपका कॉलेज नहीं भेजा यूनिवर्सिटी को, जिसकी वजह से बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग में जा चुका है या फिर उनका रिजल्ट जो है दिख नहीं रहा है,
जब तक ये प्रैक्टिकल का अंक नहीं पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी के पास, तब तक रिजल्ट ऐसा ही शो होगा। आपको 2 से 3 दिनों, इनफैक्ट 1 हफ्ते तक जो है वेट करना पड़ सकता है रिजल्ट के लिए। आगे जितना भी अपडेट होगा, जो भी प्रोसेस होगा, वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। और साथ ही अपने पार्ट 3 की परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका परीक्षा सितंबर अक्टूबर के माह में जो है होने का संभावना है। और इसका जो है आप क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर अपने सब्जेक्ट का परचेस करिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।